आज मैं फिर से समय और कार्य स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एक बार पहले पढ़ा चुका हूं, ये दूसरा राउंड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो आपको क्या करना है, एक दिन का काम लेके चलना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा उसी को लेके चलना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा। दोनों मिलकर बोला है तो ए प्लस बी लिख लेना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 भाग काम करेगा। और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 भाग काम करेगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है तो 15 ले लेना है और 10 को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 2 × 10 होगा। 5 से ये डिवाइड हो गया तो आपको 5 को नहीं लेना है। 2 से ये डिवाइड नहीं हुआ तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ऊपर में गुना तो यहां पर 3 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 से इसमें गुना तो यहां पर 2 हो जाएगा। ऊपर में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और बटे में 30 है और 5 से काटेंगे तो 5 × 36 यानी कि यहां पर आ गया 1/6। तो लास्ट में आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो 6 चला जाएगा ऊपर में यानी कि 6 दिन इसका सही आंसर आ गया है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसमें भी आपको एक दिन का काम लेके चलना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर, तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखना है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं यानी कि 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/4 भाग काम करेगा। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब यहां पर समझना है। तो बी का निकालना है तो आपको क्या करना है, ए का यहां पर एक दिन का काम रखना है। यहां पर लिखा हुआ है जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 1/12 भाग। तो ए का 1/12 भाग इधर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/12। तो बी का निकल जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट इसको कैलकुलेट करना है और लास्ट में उल्टा करना होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या 12 है और आपको देखना है कि 4 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम यही हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 यहां पर 3 हो जाएगा। इसके बाद 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ऊपर में माइनस करेंगे तो 2 और बटे में 12 है। अब काट लेते हैं 2 से, तो 2 × 12। अब यहां पर आ गया 1/6। तो लास्ट में आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो ऊपर में 6 और नीचे में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी कि 6 दिन यहां पर भी आ गया है। तो देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो एक दिन का काम लेके चलना है। लेकिन लिखना कैसे है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे तो आसान होगा। तो ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे में, यानी कि ए 6 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/6 भाग। और बी 4 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटा में 1/4 भाग। और सी 12 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटा में 1/12 भाग। अब क्या करना है, इसी को फटाफट कैलकुलेट करना है और लास्ट में उल्टा करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 12 है। अब आपको क्या करना है, देखना है 4 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको 4 को नहीं लेना है। 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6 को भी नहीं लेना है, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 12 है। इस तरीके से आपको सोचना है। अगर एलसीएम आप फास्ट कैलकुलेट कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 दूना 12 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 तो 3 आया। 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 × 1 इतना हो गया। ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यानी कि 6 हो गया ऊपर में और नीचे में 12 है। 6 से काटेंगे तो 6 × 6 और 6 दूना 12, 1/2 आया। तो आपको लास्ट में क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। तो उल्टा करेंगे तो ऊपर में 2 और नीचे में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, यानी कि इसका आंसर आ गया है 2 घंटा। देख लीजिए कहां पर है,
का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर प्रश्न दिया तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। अब यहां पर समझना है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। एक चीज यहां पर समझिएगा, जैसे ए तथा बी लिखा हुआ है तो आपको कैसे लिखना है, ए प्लस बी लिखना है। इसके बाद बी तथा सी लिखा हुआ है तो फिर प्लस में बी प्लस सी लिखना है। इसके बाद सी तथा ए लिखा हुआ है तो आपको फिर से प्लस में सी प्लस ए लिखना है। तो यहां पर देख लीजिए ए कितना है 2 है, बी कितना है 2 है, तो यहां पर आपको 2a 2b और 2c होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है तो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो इधर में हम लोग जोड़ते थे, जैसे a b c रहता था तो a प्लस बी प्लस सी करते थे। तो आप यहां पर ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी मिलकर 1 घंटा में, घंटा या दिन है तो 1 दिन में कितना काम करेगा उसी को लेके चलना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो इतना होगा। अब आपको समझना है ए तथा बी यानी कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे 1/20 भाग काम करेंगे। और बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में तो 1 घंटा में, हाँ दिन है तो दिन में 1 दिन में कितना करेगा तो 1/15 भाग। और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे 1/12 भाग काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर इस तरीके से लिख लिए और फास्ट कैलकुलेशन कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा कम समय में। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है तो 20 आपको ले लेना है। एक बार मैं मिला लेता हूं, 20 15 12 है, 20 15 12 है, सही है। अब आपको क्या करना है, तो 15 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 5 15, तो 5 से डिवाइड हो गया तो 5 आपको नहीं लेना है, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 इसमें गुना कर दीजिए। अब आपको 12 से चेक करना है तो 12 को छोटा छोटा पार्ट में आपको तोड़ के रखना है। तो 3 चौके 12। अब यहां पर देखिए तो 3 हम लोग ले चुके हैं तो 3 आपको लेना नहीं है, और 4 से ये डिवाइड हो रहा है तो आपको 4 भी नहीं लेना है, यानी कि 20 या 60 इसका एलसीएम हो गया। अगर इस तरीके से आप एलसीएम निकालने के लिए सीख गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब क्या करेंगे, 20 या 60, 3 आया, 3 से ऊपर में गुना तो यहाँ पर 3, 15 चौके 60, 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर 4, 12 5 60 तो यहाँ पर 5 होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 4 3 7 और 5 12, यानी कि 12/60 हो गया। यहाँ पर 12/60 हो गया। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 5 60 तो कितना आया 1/5 आया। लेकिन यहाँ पर 2 है, इसको भूलिएगा नहीं, यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इसके बटे में आएगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/10 आया यहाँ पर। और लास्ट में आपको क्या करना है, उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो 10, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलकर काम को कर लेंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं डिटेल में समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। आप आंसर तो यहां पर भी बता सकते थे। तो इसका आंसर देख लीजिए कहां पर है, 10 दिन, यानी का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, इतना होगा। इसके बाद 1 दिन का काम लेके चलना है। ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 भाग काम करेंगे। और बी और सी उसे 15 दिन में तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1/15 भाग काम करेंगे। और सी तथा ए, तो सी तथा ए कितना है, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1/20 भाग काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 20 है, तो 20 आपको ले लेना है। अब क्या करना है, 10 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो 10 को आपको नहीं लेना है। 15 में अब आपको चेक करना है, तो छोटा छोटा में इसको तोड़ना है। तो 3 5 15 हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो गया 20, तो 5 को नहीं लेना है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को लेना है गुना में, तो 20 या 60, यानी कि यहाँ पर भी एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 10
से इसको काटेंगे तो 6 आएगा, 6 यहाँ पर होगा। इसके बाद 15 चौके 60 तो यहाँ पर 4 होगा। इसके बाद 20 तिया 60 तो यहाँ पर 3 होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 6 4 10 और 3 13, यहाँ पर कितना हो गया 13 और बटे में 60 है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से 2 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ से 2 को हटा देंगे तो 2 यहाँ पर गुना में हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लीजिए, इसके साथ गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैं एक बार लिख ही लेता हूँ। 2 रहेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 बटे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसमें क्या बोला है, सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सी, तो सी का निकालना है। तो सी का निकालना है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग। तो ए और बी का एक दिन का काम को उधर में ले जाके घटा देंगे। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सी का निकालना है तो ए और बी का एक दिन का काम उधर में ले जाके घटा देंगे। उधर जगह तो घटेगा ही, माइनस होगा। तो ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। तो इस तरीके से सी का मिल जाएगा। अगर इसका निकालना है तो इसका एक दिन का काम उधर में ले जाकर घटा देंगे। अगर इसका निकालना है तो सी और ए का एक दिन का काम उधर में ले जाकर घटा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, 120 है और आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 है तो 10 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम 120 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तो 13 का 13 ही रहेगा और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक 0 कटेगा, ये 12 बचेगा। 12 से ऊपर में गुना तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और ऊपर में घट के 1 और नीचे में कितना है, 120 है। और लास्ट में आपको उल्टा करना है तो उल्टा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 120 दिन। सी अकेला 120 दिन में काम को कर लेगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी है और इसमें कार्य क्षमता दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। कहने का मतलब है कि ए फास्ट काम करता है और बी स्लो काम करता है। ये समझना होगा। अगर ए को काम करने में x दिन लग रहा है तो बी को काम करने में जस्ट दुगुना लगेगा, यानी कि 2x लगेगा। इस तरीके से आपको समझना है। ए फास्ट काम करता है और बी स्लो काम करता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जो फास्ट काम कर रहा है, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है तो जो फास्ट काम कर रहा है उसका निकालना बहुत ही आसान है। तो फास्ट इसमें कौन है, यानी कि ए है। तो ए का निकालना है तो आपको क्या करना है, यहां पर दुगुना बोला है तो एक बढ़ाना है, दुगुना बोला है तो 3 को ऊपर में लेना है और 2 को नीचे में। दुगुना बोला है तो 3/2, 3 गुना बोलेगा तो 4/3, अगर 4 गुना बोलेगा तो 5/4। इस तरीके से लेना है। तो यहां पर दुगुना बोला है तो क्या लेंगे, 3/2 लेंगे और दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर लेते हैं, यानी कि 14 दिन में। तो उसी टाइम को यहां पर रखना है। तो यहां पर देख लीजिए 2 सते 14 और 7 या 21 इसका आंसर आ चुका है, यानी कि ए। तो इसमें क्या बोला था, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 21 दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसी प्रश्न में बी का निकालना होता कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले आपको ए का निकाल लेना है। तो ए, जैसे यहां पर फास्ट कौन है, ए है, तो ए का निकालना बहुत ही आसान है। तो ए फास्ट काम करता है तो उसको कम समय लगेगा और बी स्लो काम करता है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो सोलो काम कर रहा है तो ज्यादा टाइम तो लगेगा। तो कितना ज्यादा लगेगा, तो जस्ट दुगुना। यहां पर दुगुना बोला है तो जस्ट दुगुना लगेगा। यानी अगर बी का पूछा होता तो बी को काम को समाप्त करने में कितना दिन लगता है, यानी कि 21 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी कि 42 दिन लगता बी को कंप्लीट करने में। इस तरीके से समझना है। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है, ए और बी दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि ये फास्ट काम करता है और ये स्लो काम करता है और इसका 12 दिन दिया हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है,
बी को काम करने में 12 दिन लगता है तो ए को कम लगेगा क्योंकि ये फास्ट काम करता है। तो कितना कम लगेगा, तो यहां पर दुगुना बोला है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसको 6 दिन लगेगा। इसको 6 दिन लगेगा तो इसको जस्ट डबल लगेगा, यानी कि 12 दिन। इस तरीके से आपको समझना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। अब दोनों का टाइम मालूम हो चुका है तो एक दिन का काम लेके चलिए, यानी कि 1/6 प्लस 1/12, इस तरीके से फटाफट कैलकुलेट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 12 ही होगा, तो 6 दूना 12 और 12 एकम 12 इतना हो गया। इसके बाद ऊपर में 3 है और नीचे में 12 है। अब काट लेते हैं तो 3 चौके 12, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, लास्ट में उल्टा कर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4, तो 4 इसका सही आंसर आ गया है, यानी कि 4 दिन। इस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार सीखना है, समझना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से, अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर 13/4 नहीं है, यहां पर क्या है 1.3/4 गुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां पर फास्ट कौन कर रहा है, यहां पर समझिएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, यानी कि ए फास्ट है। तो फास्ट वाला का निकालने के लिए कहा गया है, तो फास्ट वाला का निकालना तो बहुत ही आसान है। अब यहां पर फिर से समझिएगा, ए का निकालना है, जो फास्ट काम कर रहा है उसी का निकालने के लिए यहां पर बोला है। और इस तरह का प्रश्न अगर दिया हुआ रहेगा और फास्ट वाला का निकालने के लिए कहा गया है तो बहुत ही आसान है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 2 गुना बोला है तो आपको क्या लेना है, 3/2 लेना है। अगर 3 गुना बोला है तो आपको क्या लेना है, 4/3 लेना है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट 2 3 तो नहीं है, यहां पर कितना गुना है, 1.3/4 गुनी। तो आपको ऊपर में 1 बढ़ा के लेना है। तो 1 कैसे बढ़ाएंगे, अब यहां पर समझिएगा, जैसे कितना दिया हुआ है 1.3/4 गुनी, तो इसको सिंपल पहले कीजिए, तो 4 एकम 4 3 7, यानी कि 7/4 है। तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे तो 1 जोड़ना होगा, यानी कि 4 एकम 4 और 7 7 4 11, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11/4 हो जाएगा। तो ऊपर में आपको इतना रखना है और नीचे में ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला कितना है, यानी कि 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 है। तो ऊपर में कितना रखना है, 11/4 रखना है, और नीचे में कितना रखना है, 7/4 रखना है, और गुना कर देना है। यानी कि दोनों मिलकर, यहां पर टाइम दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में, तो दोनों मिलकर जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को यहां पर रखते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। तो यहां पर काट सकते हैं, लेकिन एक बार आपको सिंपल में कर लेना है। अगर सिंपल में कर लेंगे तो आसान होगा। तो ऊपर वाला बाटा को ज्यों का त्यों रखेंगे और नीचे वाला बाटा को गुना करके डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, और ये 7 तो गुना में है तो यहां पर रहेगा। देखिए ये 4 4 कट गया, 7 7 कट गया, तो आ गया 11। तो दिन में है तो 11 दिन इसका सही आंसर आ गया है, यानी कि ये अकेला 11 दिन में काम को कर लेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर इस तरीके से समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ए फास्ट काम करता है और इसका मालूम हो चुका है 11 दिन, तो बी कितने दिन में करेगा। अगर बी का निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, गुना कर देना है, कितना से, यानी कि 1.3/4 से गुना कर देना है, तो बी का भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये जो प्रश्न है, हाँ बहुत ही आसान है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पर देखिए, जैसे इससे पहले जो मैं ट्रिक बताया वो ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर दोनों मिलकर टाइम नहीं दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, यानी कि ए फास्ट है और बी स्लो है। तो मान लेते हैं ए को काम करने में x दिन लगता है, तो बी को काम करने में जस्ट 3 गुना लगेगा, यानी कि 3x लगेगा। इस तरीके से आपको समझना है। ए को काम करने में अगर x दिन लगता है तो बी को काम करने में 3x दिन लगेगा। तो इसमें कितना कम लग रहा है, यानी कि 60 दिन कम लग रहा है। अगर 3x में x को माइनस करेंगे तो बराबर में 60 होगा, तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए माइनस कर लेते हैं तो 2x हो जाएगा, और इधर में कितना है 60 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। कहने का मतलब है कि a 30 दिन में काम को करेगा, तो b कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे 30, तो कितना होगा 30 या 90। अब यहाँ पर आपको समझना है ये फास्ट काम करता है, इसलिए इसको 30 दिन लगा, और ये 16 काम करता है बी, इसलिए उसको 90 दिन लग गया। तो दोनों का टाइम मालूम है, तो इसमें क्या बोला है, मिलकर, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए एक टेक्निक मैं बताऊंगा, एक बार सीख लेंगे समझ लेंगे। तो एक दिन का काम लेके चलना है, तो
1/30 और प्लस में 1/90 इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर इसी को आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, 30 गुने 90 कर दीजिए और दोनों को नीचे में जोड़ दीजिए तो 9 3 12 और 1 0 इतना होगा। देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे अगर आप यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे तो भी आसान होगा, तो एलसीएम नहीं लेंगे तो इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ऊपर में प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर कितना होगा 30 होगा और बटे में दोनों गुना में रहेगा। देखिए इस तरीके से तो हम लोग उल्टा करेंगे, तो उल्टा आप यहीं पर कर लीजिए, तो 30 गुने 90 ऊपर में चला गया और नीचे में 90 प्लस 30, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ आ गया। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ तो आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 3 चौके 12 और फिर 2 दूना 4 और 45 दूना 90। अब यहाँ पर देखिए 45/2 आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच गया, तो इतना, यानी कि ये सही आंसर है। देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है, 22.1/2 दिन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए। कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, ये जो प्रश्न है, ये जो हाल फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो चल रहा है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 7:1। बी किसी कार्य को 3/4 हिस्सा 21 दिन में कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अब यहां पर आपको समझना है, ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात है, कितना दिया हुआ है 7:1। इसका मतलब आपको समझना है, जहां पर भी अनुपात में दिया हुआ है तो समझना है ए का कार्य क्षमता यानी कि 7 गुना है बी से। यहां पर ये आपको समझना है। इससे पहले जैसे यहां पर देखिए, एक बार मैं पीछे चला जाता हूं, यहां पर 3 गुनी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1.3/4 गुनी है और यहाँ पर दुगुनी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको क्या समझना है, यानी कि ए फास्ट काम करता है और बी स्लो काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए 7 गुनी है बी से, यानी कि बी से 7 गुना फास्ट काम करता है। अब यहाँ पर समझना है बी का क्या दिया हुआ है, बी किसी कार्य को 3/4 हिस्सा, अब यहाँ पर समझिएगा 3/4 हिस्सा कितना दिन में करता है, 21 दिन में करता है। 3/4 भाग 21 दिन में करता है, तो एक भाग यानी कि एक काम करने में कितना समय लगेगा। एक काम का मतलब पूरा काम आपको समझना है। तो यहां से इसको हटाएंगे तो इसके बट्टे में जाएगा, तो आपको लिखना कैसे है, तो बट्टे में जाएगा तो क्या करना होगा, यानी कि 4 फिर से ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट आपको लिख लेना है इस तरीके से। तो यहां पर देख लीजिए, तो 3 सते 21 और 4 सते 28, यानी कि बी उस काम को 28 दिन में कर सकता है। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, एक में हम लोग निकालें, यानी कि एक काम यानी कि पूरा काम करने में बी को 28 दिन लगेगा। अब यहां पर आपको समझना है, बी को काम करने में 28 दिन लगता है, तो ए को काम करने में कितना लगेगा, यानी कि कम लगेगा, क्योंकि ए फास्ट काम करता है। तो कितना कम लगेगा, तो आपको क्या करना है, ये 7 गुना फास्ट है, तो बी वाला जो समय है उसको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि ए को काम करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 4 दिन। ए को काम करने में 4 दिन लगेगा तो बी को 28 दिन लगेगा, क्योंकि ए फास्ट काम करता है और बी स्लो काम करता है। इस तरीके से आपको समझना है। और इसमें क्या बोला है, तो इसमें क्या बोला है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, हाँ 4 दिन में कर देगा। आंसर तो आ गया है। अगला प्रश्न 11 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ए 20% काम को 2 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर पूरा काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, यानी कि दोनों मिलकर, यहां पर क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, तथा ए और बी मिलकर पूरा काम को 8 दिन में करता है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, किसका निकालना है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी का निकालना है, तो सबसे पहले आपको ए का मालूम करना होगा। तो आपको काम का मतलब एक मान के चलना है। मान लेते हैं कि काम क्या है, एक है, एक का मतलब पूरा काम। तो एक कितना काम कर रहा है, यानी कि 2 दिन में 20% काम कर रहा है। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि एक का 20% काम 2 दिन में कर रहा है, तो 20% हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 × 5 = 100 और ऊपर में यहाँ पर कट चुका है तो 1 × 1 यानी कि 1/5
5 भाग 2 दिन में काम करता है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा वो निकालना है। 2 दिन में कितना काम करता है, 1/5 भाग काम करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, तो ये 2 को यहां पर ले जाएंगे, यानी कि 1/10 भाग काम करता है। 1 दिन में ए कितना काम करता है, 1/10 भाग। तो ए का 1 दिन का काम उधर में ले जाएंगे तो बी का मिल जाएगा। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों मिलकर 8 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/8। तो 1 दिन का काम लेके चलना है। अब क्या करेंगे, तो ए का 1 दिन का काम इधर में घटा देंगे। तो ए का 1 दिन का काम कितना है, 1/10 है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। अब यहां पर एलसीएम लेने का टेंशन नहीं है, आपको क्या करना है, यहां पर 10 कर देना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और नीचे में दोनों गुना में रहेगा, यहाँ पर 10 होगा। इसके बाद ऊपर में देखिए घटेगा तो 2, और नीचे में 8 गुने 10 है, और 2 से काटेंगे 2 चौके 8, और ऊपर में तो 1 है और नीचे में 10 चौके 40, इतना हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो देखिए 40 दिन, यानी कि बी को काम करने में 40 दिन लगेगा। कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। और आगे प्रश्न तो नहीं है, इतना ही था। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।